आप सभी को मेरा नमस्कार। हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। तो प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप हमारे अंतर मन में जो बसे हैं, हमें आपको अंतर मन की आंखों से देखने की शक्ति दीजिए और भगवद गीता के 11वें अध्याय को समझने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इधर उपस्थित है और जो इस कथा में भगवद गीता के प्रवचन में सुनने के लिए उत्सुक है। और मैं प्रिया जी और पुण्यधाम आश्रम जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। आपका धन्यवाद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी सभी से कि हम प्रार्थना जो करते हैं मंदिर में आके या हम घर पे प्रभु की प्रार्थना जो करते हैं, हम आंख बंद करके क्यों करते हैं? आंख खुली हुई आंख से क्यों नहीं करते हैं? इधर उधर देखेंगे, भटक जाते हैं फिर रहने के लिए। और कोई कारण? एकाग्र हो जाते हैं। ठीक है, और कोई रीजन? भगवान का तेजस इतना ज्यादा है ना कि हम आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। भगवान का तेज इतना प्रकाशमान होता है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं। और आंखें बंद करके अगर प्रेयर कर रही हैं तो सचमुच ऐसे लगता है हमारी प्रार्थना वहाँ पे जा रही है। इतना हम लोग अंतर मन से प्रार्थना करते हैं कि सच में लगता है कि भगवान मेरी सुन रहे हैं। भगवान ही दिखते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं, जो आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, उसका ये मतलब होता है कि जो प्रभु होते हैं वो हमारे भीतर बसे होते हैं। तो इसलिए हम आंख बंद करके उस प्रभु को याद करते हैं, हमारे अंतर मन की दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयास करते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है कि भाई हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी हमारे प्रेयर्स है, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, वो डायरेक्टली मैसेज पहुंच जाए। इसीलिए हम प्रार्थना आंख बंद करके करते हैं। मैं अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आप सभी आंख बंद कर लें। अब मैं जो भी बोलूंगी आप उसे इमेजिन करेंगे। आप अपने अंतर मन की आंखों से उसे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीकॉक है। पीकॉक, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। एक गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है। एक गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है। एक गुलाब पेड़ पौधों के बीच में खिल रहा है। एक गुलाब पेड़ पौधों के बीच में खिल रहा है। साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा दिख रहे हैं। साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा दिख रहे हैं। अब हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे माता पिता,
उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वो हमें दिख रहे हैं, वो हमें दिख रहे हैं, हमारे माता पिता हमें दिख रहे हैं। हम उनसे कनेक्ट करने की, अंतर्मन से उन्हें देखने की प्रयास कर रहे हैं। अभी आप कोई भी एक इंसिडेंट जो आपके लाइफ में जो खुशी लेके आता है, जिससे आपका अंतर्मन खुश हो गया हो, कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना आपके जीवन में जो व्यतीत हुई है, जिसे आपको बहुत खुशी मिली है, आप उसे याद करने की कोशिश करिए, उसका ध्यान करिए, उसके बारे में सोचिए। ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी घटना है जिसे आपको सोचने का मौका मिला आज, जिसे आपको खुशी मिल रही है, उसका ध्यान करें। अभी आप सभी आंख खोलेंगे। कोई शेयर करना चाहता है जो आपने अपने अच्छे समय का ध्यान किया? कोई शेयर करना चाहता है? क्या ध्यान किया? कोई भी अच्छी मेमोरीज कोई शेयर करना चाहता है? जैसे मेरी डॉटर, उसकी शादी हो गई थी 2012 में। 6 साल तक मतलब उसके घर में बच्चे नहीं हुए, बट 17 में जब बच्चे ट्विंस हुए तो वो खुश, वेरी वेरी हैप्पी। सही बात है, सही बात है। अभी एक और टाइम हम अपने आंख बंद करेंगे, एक और टाइम आंख बंद करेंगे और ऐसी घटना, ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सोचेंगे जिससे हमें दुख मिला है। ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई व्यक्ति है, या ऐसी कोई घटना है जिसे हमें दुख प्राप्त हुआ है, किसी ने हमें हर्ट किया है, हमने किसी को हर्ट किया है, या हमें उस पर्सन के बारे में सोचते ही हमें घृणा महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता। आज हम उनके बारे में भी सोचेंगे। आप अपने अंतर्मन के आंखों से, अंतर्मन की आंखों से उस घटना को सोचिए जो नेगेटिव है, जिसको सोच के आपका मन दुखी हो जाता है, दुख से भर जाता है। और फिर उस इंसिडेंट्स को या उस व्यक्ति को हम अभी के अभी हमारे हृदय से, हमारे अंतर्मन से जो दिख रहा है, उसे हम माफ करेंगे। अंदर ही अंदर, मन ही मन में, चाहे वो आपके साथ हो ना हो, प्रभु के पास चला गया हो, दूर हो हमारे से, हम कभी उन्हें सीधे फेस टू फेस कभी माफी नहीं मांग सकते, चाहे कितना भी उन्होंने हमें दुख दिया हो। आज के आज, अभी के अभी प्रयास करिए, उनसे माफी मांगने का प्रयास करिए, उनसे माफी मांगिए। और जैसे ही आप माफी मांगेंगे, धीरे 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 अपनी आंखें खोलिए। प्रभु का धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा? माफी मांग के अच्छा लग रहा है?
ये जो हमने एक्सरसाइज करी है अंतर मन की आंखों से, चाहे वो गुब्बारे को देखने का हो, मोर को नाचते हुए देखने का हो, या हमारे किसी भी खुशी वाली घटना को घटते हुए देखना हो, या हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें देखना हो, या जिसे हमने जिसे किसी को दुख दिया हो या किसी ने हमें दुख दिया हो, उनसे माफ़ी मांगना हो, ये सब हमारे अंतर्मन की आँखों से हुआ है। हम अपने अंतर्मन की आँखों से उनसे कनेक्ट हो पाए और उस व्यक्ति को, इंसान को या वो खुशी को हमने हमारे भीतर महसूस करी है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ही इतनी शक्ति है। भगवान ने हमें अंतर्मन की आंखें दी हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे। अर्जुन जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे आपका पूरा स्वरूप देखना है, विराट स्वरूप देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए थे ताकि वो उस विराट स्वरूप को देख सके। वैसे ही हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमारे वो दिव्य नेत्र, जो हमारे मन से वो नेत्र दिखते हैं, उनसे हम देख पाते हैं, हम प्रभु को देख पाते हैं, हम अपने भगवान को देख पाते हैं। हमारे अंतर मन में वो बसे हैं। हम उस व्यक्ति को देख पाते हैं जिसे हमें बहुत प्रेम है, और उन लोगों से माफ़ी भी मांग सकते हैं जिसने हमें दुख दिया या जिसको हमने दुख दिया। तो ये शक्ति होती है हमारे अंतर मन की आँखों की। आज हम थोड़ा सा संक्षेप में एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हमारे ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको एक्टिविटी करके तरीका बताया कि कैसे आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। कभी कभी हम सामने सामने होके माफ़ी नहीं मांग सकते, पर ये तरीके से हम अपने मन को, हमारे मन में जो बोझ है उसे हम कम कर सकते हैं। तो एक समय की बात है, आप इमेजिन करिए कि अगर भगवान आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, भगवान आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मांग अपनी कोई भी विश मांग, तो आप क्या मांगोगे? क्या विश मांगोगे? बोल, अपनी विश बोल। और फिर हम सोचने लगते हैं कि हमारी विश क्या है। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी कि हम जो भी विश करना चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हम डायरेक्टली भगवान से वो इच्छाएं मांग सकते हैं और वो पूरी भी करते हैं। हमें किसी जिन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी अलादीन के चिराग की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे अंदर ही बसे हैं, हमारा जिन अंदर ही बसे हैं, बस इच्छा प्रकट करने की देरी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 8-9 साल की होंगी, तो मैं अपने दोस्तों के घर गई और मैंने उनको खेलते हुए देखा। तो वो क्या खेल रहे थे? वो वीडियो गेम खेल रहे थे। वीडियो गेम खेल रहे थे। मैंने बोला ये बड़ा
अजीब सी चीज़ है, इसमें हम गेम खेल सकते हैं टीवी के थ्रू। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो गेम खेली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं घर आई और जैसे हर बच्चा करता है, माँ बाप के साथ ज़िद करता है, मैं भी बड़ी ज़िद्दी थी। मैंने भी अपने मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा मुझे वैसे ही वही वाला निंटेंडो वाली वीडियो गेम चाहिए, मुझे खेलना है, मुझे मेरा वाला चाहिए। मैं उनके घर जाके नहीं खेलूँगी, मुझे मेरी वीडियो गेम चाहिए, आप मुझे लाके दीजिए। तो मैं ज़िद पे अड़ गई, रोज़ ज़िद करने लग गई। मन अटक गया था कि मुझे वो गेम चाहिए, मुझे वो गेम खेलनी है। अब मेरे मम्मी पापा क्या करें, वो मार्केट में आई ही नहीं थी, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था। बहुत कम लोगों के पास ऐसी गेम्स होती थी, तो लाए भी तो कहाँ से लाए, इच्छा पूरी करे तो कहाँ से पूरी करे। पर बच्ची थी मैं, ज़िद्दी थी, हटी थी, ज़िद करती रही, रोज़ मम्मी पापा का सर खाती रही कि भाई मुझे तो गेम निंटेंडो वाली वीडियो गेम लाके दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। तो रोज़ ज़िद सुन के तो मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए। फिर एक दिन वो गेम, वो निंटेंडो गेम, वीडियो गेम मेरे पास आई। हुआ यूँ कि मेरे जो मामा थे वो जर्मनी में रहते हैं, तो वो आए मिलने के लिए और साथ में मेरी इच्छा वाली वही सेम टू सेम वीडियो गेम लेके आए और मैंने खूब अपना बचपन उसमें खेला। ऐसे ही करते करते ये हमारे जो अंतर्मन की जो आंखें हैं हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले हम लोग जो स्पोर्ट्समैन देखते हैं, जो क्रिकेटर्स देखते हैं, फुटबॉलर्स देखते हैं, जो बिजनेसमैन देखते हैं, जो सफल लोगों को आप देखते हैं, वो यही काम करते हैं। अंतर्मन की आंखों से देखते हैं कि हमें क्या अचीव करना है लाइफ में, और फिर भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रख के उन चीज़ों को, उन एक्शंस को करते हैं और फिर उनकी सारी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, चाहे वो सक्सेसफुल बिजनेस की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो एक्टिंग की हो, कुछ भी हो, वो अचीव कर पाते हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हमें श्योर होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है जिंदगी में। चाहे आप कोई भी उम्र के हो, चाहे आप जिंदगी के कोई भी पड़ाव में हो, आपका आगे लक्ष्य होना जरूरी है। जो जो छोटी इच्छाएं होती है आपकी, वो इच्छाएं सोचिए, तभी तो आप जी पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो आप जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आपकी जो जो छोटी इच्छाएं हैं जो पूरी हो सकती हैं, जो शायद नहीं भी हो सकती हैं, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में दृढ़ निश्चय कीजिए कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, और फिर प्रभु पे विश्वास रखिए कि वो जैसे वो हटी बच्चे का उन्होंने वीडियो गेम लाके दी, वैसे ही वो मेरी जिद भी पूरी करेंगे। और फिर भगवान पे विश्वास रखिए, समय दीजिए उस चीज़ को होने के लिए, करने के लिए। ऐसे करते 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 आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में वो दिव्य नयन दिए, दिव्य नेत्र दिए कि तू देख, मेरा विराट स्वरूप देख।
और मेरे विराट स्वरूप के साथ साथ तू ये भी देख कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो दिखाते हैं कि सारे योद्धा मारे जा रहे हैं, कौरवों के सारे सेनाएं ध्वस्त हो गई है, पांडवों के भी काफी लोग पांडव छोड़ के काफी लोग की मृत्यु हो चुकी है। वो बताने की कोशिश करते हैं कि युद्ध लड़, डर मत, उठ, इस भय से उठ, मेरे हाथों तो सभी मारे चुके हैं, तो किस बात की शंका है तुझे। युद्ध लड़, इसको खत्म कर। फिर आगे जब युद्ध हो जाता है, काफी टाइम के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे ही वो विराट स्वरूप क्यों दिखाया? आप चाहते थे तो नहीं भी दिखा सकते थे। मैं तो वैसे ही आपकी हर एक बात मानता ही हूँ, आपकी ज़रूरत नहीं थी आपको मुझे वो विराट स्वरूप बताने की, तो आपने मुझे ही क्यों चुना वो विराट स्वरूप बताने के लिए? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तूने ही तो कहा था कि मुझे आपका वो विराट स्वरूप देखना है, इसलिए मैंने दिखाया। तूने कहा था इसलिए मैंने दिखाया तुझे मेरा विराट स्वरूप, और इसीलिए भी दिखाया ताकि लोगों को मेरे पे विश्वास बना रहे, उनको प्रमाण मिले कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। प्रमाण के तौर पे मैंने अपना वो विराट स्वरूप सबको दिखाया है। प्रमाण, लोगों को आजकल प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के विश्वास ही नहीं आता लोगों को। और कलयुग के लोग तो वैसे ही बिना प्रूफ के तो होता ही नहीं, फैसला ही नहीं होता। कोर्ट में जाते हैं तो बोलते हैं प्रूफ चाहिए, प्रूफ कहाँ से लाए? जब तक प्रूफ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? तो उन्होंने अपना जो विराट स्वरूप दिखाया वो एक प्रूफ था कि भाई मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, करता धरता सबका मैं ही हूँ। फिर अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, लोगों को इतना कष्ट क्यों है? फिर इतने कष्ट से क्यों गुजरते हैं? क्यों उनके जीवन में दुख है? आप चाहते थे तो कुरुक्षेत्र का युद्ध रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका? आप तो महान थे, महान है, तो आपने वो कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध क्यों नहीं रोका? तो उन्होंने कहा कि हे पार्थ, युद्ध रोकना मेरा काम नहीं था। मेरा काम ये था कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाऊं कि क्या मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है, और फिर उनके ऊपर छोड़ देता हूं कि तुम्हें तुम्हारा क्या फैसला है, तुम डिसाइड करो कि मुझे सही रास्ते पे जाना है कि मुझे गलत रास्ते पे जाना है। फिर मैं उसके बीच में नहीं आता हूं। मेरा काम है सही रास्ता दिखाना।
और वही मैंने किया। मैंने दोनों पक्षों को सही रास्ता दिखाने की बहुत कोशिश करी, पर ये युद्ध अटल था, ये होना ही था। हमारे आज के जीवन में भी हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह, युद्ध की तरह है। हम भी कोई ना कोई परेशानियों से, कष्टों से, चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। वो हमारा युद्ध है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, चाहे वो हमारे अपने लोगों के साथ हो, चाहे वो सोसाइटी के साथ हो। हम भी किसी न किसी दुख से, कष्ट से, चैलेंजेस से, हमारी अपनी ही अंदर की लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो महाभारत का युद्ध हमारे अंदर हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरा काम है तुम्हें सही रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना कि क्या डिसीजन आप लो जो सही, आपको सही लेके जाए, और ऐसा क्या करो जो गलत लेके जाए। वो आपके ऊपर है। फिर उसमें, उसके बीच में मैं नहीं आता। लोगों को जब कष्ट होता है, चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्या किया, आपने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। और उनका जो विश्वास है डगमगाने लगता है। डगमगाने क्या, विश्वास खत्म ही हो जाता है। उनको क्या पता कि जो उनको कष्ट भोगना पड़ रहा है या जो उनको चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, वो उनके कर्मों की वजह से ही आ रहे हैं। वो चैलेंजेस, वो कष्ट या तो आपको कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं वो चैलेंजेस। अगर आप सीख नहीं सकते हैं तो आप उसी में उलझ के, फंस के रह जाते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि वो दुख जो आते हैं तुम्हें, तुम्हारी ही वजह से आते हैं। और जब तुम मेरे पे विश्वास रखते हो, निडर हो जाते हो, जब जानते हो कि मैं ही सबका पालनहार हूँ, मेरे पे विश्वास रखते हो, तब मैं तुम्हें वो रास्ता जरूर दिखाता हूँ। तब मैं तुम्हें वो तरीका जरूर बताता हूँ कि कैसे तुम अपने दुखों से निकल सकते हो। वो अंतर मन की आंखों से जब आप भगवान पे विश्वास रखेंगे, जब आप कोशिश करेंगे कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तब आप वो कर पाएंगे, तब वो भगवान आपको गाइड करेंगे। इसी से हमारा आज का भगवद गीता का 11वां अध्याय होता है समाप्त।